बॉर्डर पर बढ़ी हलचल, किसान आंदोलन के खिलाफ उतरे गांव वाले। बता दें कि हाईवे को खाली कराने की मांग की जा रही है। सिंघू बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और बड़ा सवाल है कि क्या 2 महीने से चल रहा किसान आंदोलन अब समाप्ति की ओर है। सिंघू बॉर्डर पर हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किसान आंदोलन के खिलाफ उतरे गांव वाले, हाईवे खाली करने की मांग। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा संगठन है अनडाउटेडली। जाके देख लीजिए कितने बचे हैं। और वो तो लोग ये भी कह रहे हैं कि फाड़ हो गई, क्या हो गया। एक आदमी का, आपको कोई एक ऑफिस बेरर का इस्तीफा आया, किसी ने कोई बयान दिया कहीं। ये जो लोग वहां बैठे हैं, अभी उत्तर प्रदेश का तो वहां बैठा ही नहीं है कोई, 1000 आदमी भी नहीं है। उत्तर प्रदेश का तो कोई भी नहीं बैठा वहां, 10-20 बैठे होंगे। अगर बैठे हैं 200, 300, 400 लोग, वो बैठे हैं उत्तराखंड के, और उनमें से ज्यादा है कांग्रेस के। जी 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 उसमें से एक वो है, उसका नाम मुझे अभी मालूम नहीं है, बाजवा है। वो ना नेता है ना कुछ है। वो मौका मिला सबको अब खड़े होने का, बैठने का, करो ना, क्या दिक्कत है। अब आप जो मैं कह रहा हूं 40-50 हजार आदमी थे वहां पर 2 दिन पहले। आपके पास लाइव शॉट्स होंगे, फाइल शॉट्स होंगे, नहीं तो हम दे देंगे। और आज कितने बैठे हैं? 1000 हैं क्या? तो अगर हमारे में ताकत नहीं थी, ये संगठन हमारा इतना कमजोर था, हमने तो बार बार कहा है, हम वो 40 संगठनों में नहीं थे जिसको सरकार बुला रही थी। हम पीछे से सपोर्ट कर रहे थे। और अगर हमने सपोर्ट विड्रॉ कर ली है तो क्या पीड़ा है किसी को। जो सपोर्ट हम दे रहे थे, जिसके माध्यम से दे रहे थे, जो हमारे यहां से जाता था बात करने के लिए, उसने ही जब एक रूट दिया, उस रूट पे खुद ना जाके अलग रूट पे जाके दिल्ली जाने की बात करी, तो हमारी क्या गलती है। नहीं, यहाँ पर वीएम सिंह जी आप बहुत महत्वपूर्ण एक जो और यहाँ पर आपने किसान नेता वीएम सिंह को सुना, जिन्होंने बताया उन्होंने कल समर्थन वापस ले लिया था इस आंदोलन से। और अब वो ये बात कह रहे हैं कि अगर हमने समर्थन वापस ले लिया तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि जिन 40 संगठनों को सरकार बुला रही थी, हम तो उसमें आते भी नहीं थे, हम तो सिर्फ बैक सपोर्ट दे रहे थे। और यदि हमने ये समर्थन वापस ले लिया है तो क्या फर्क पड़ता है। हाईवे खाली करने की मांग की गई है गांव वालों की तरफ से। सिंघू बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात कर लिया गया। आप तस्वीरों में जैसे कि देख पा रहे हैं, गाजीपुर बॉर्डर से कुछ टेंट हटा दिए गए हैं। सिंघू बॉर्डर पर हलचलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बता दें कि गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर जो है, वहां पर जो टेंट लगाए गए थे, उनके कुछ टेंट जो हैं वो हटा दिए गए हैं। भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। 26 जनवरी को हुई हिंसा के बाद से गांव वालों में आक्रोश था और किसानों के विरोध में वो नारेबाजी करते हुए नजर आए। और उनका कहना था कि बॉर्डर्स को खाली कराया जाए, और ये मांग तेज होने लगी थी। और अब भारी सुरक्षा बल जो है वो बॉर्डर्स पर तैनात हो चुका है। कुछ टेंट भी हटा दिए गए हैं। गाजीपुर सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन किया जा रहा है, इनको हटाने की मांग की जा रही है, और कुछ टेंट हटा भी दिए गए हैं। हाईवे खाली कराने की मांग की जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ अमित दुबे हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। अमित दुबे जी, अभी तक क्या कुछ अपडेट्स हैं? सबसे पहले तो मैं वो जानना चाहूंगी आपसे। देखिए, खास तौर पे जिस तरह से 26 जनवरी को जो घटना हुई, उसके बाद जो है पूरे देश में किसानों के प्रति लोगों का नजरिया चेंज हुआ है। यही बड़ी वजह से कि तमाम बॉर्डर्स पे पहले ही इस तरह की गतिविधियां देखने को मिली, जैसे कि अभी सिंघू बॉर्डर पे देखने को मिली। दिल्ली के तमाम लोग तिरंगा को लेके निकले और उन्होंने सिंघू बॉर्डर के किसानों को हटाने की बात कही कि पिछले 2 महीने से लगातार हाईवे को बंद कर रखा है, हाईवे खाली कराया जाए। और ऐसी मांग लेके दिल्ली के तमाम लोग तिरंगे के साथ निकले। और उनका साफ तौर कहना था कि ये तिरंगे का अपमान जो किसानों ने किया है, इन लोगों ने किया है खास तौर पे, इसके बाद इन्हें यहाँ पे बैठने का हक नहीं है और इन्हें जल्द से जल्द हटाया जाए। मामला उग्र ना हो, मामला ज्यादा आगे ना बढ़े, इसके लिए यहाँ पे बाकायदा अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां, दिल्ली पुलिस के लोग पहले से तैनात थे। रिसेंटली अभी कुछ देर पहले ही तमाम जो दिल्ली के लोग जो वहां पे सिंघू बॉर्डर के आसपास पहुंचे थे हाईवे को खाली कराने के लिए, पुलिस ने उन्हें समझा बुझा के बाहर वापस भेजा है।
हालांकि अभी भी कुछ लोग रुके हुए हैं, लेकिन सुबह से लगातार जो है इस तरह की मुहिम देखने को मिल रही थी, जिसमें तमाम लोग जो है वो कह रहे थे कि लगातार दिल्ली के तमाम लोग जो है वो इन लोगों की वजह से परेशान है। और अब हर हाल में अगर पुलिस हाईवे को नहीं खाली कराती तो वे लोग खुद हाईवे को खाली कराएंगे। और इसी मुहिम के तहत तमाम जो है वो दिल्ली के लोग जो है वो सिंघू बॉर्डर की तरफ कूच किए। हालांकि पुलिस के समझाने के बाद अभी लोग वापस जा चुके हैं। और इसी तरह घटना की बात करें तो हरियाणा में भी, जिसकी मैं लगातार बात कर रहा हूँ, हरियाणा के भी 20 गांव में महापंचायत, उसके बाद रेवाड़ी में जो किसान बैठे थे उन्हें वार्न किया गया कि वो लोग खुद हाईवे को छोड़ दे। अगर वो नहीं छोड़ते हैं तो फिर गांव वाले खुद वहां पहुंचेंगे और हाईवे से लोगों को हटाएंगे। उस क्रम में कई सारे किसान जो हैं वो जगह जगह से हटने भी लगे हैं। दूसरी बड़ी चीज की जो कल से खास तौर पे देखने को मिल रहा है, चाहे बीएम सिंह की बात करें, भानु गुट की बात करें, लगातार जो है जो लाल किले पे जिस तरह से लाल किले पे जो घटनाएं हुई, उसके बाद तमाम किसान संगठन भी नाराज हैं। इसी वजह से बीएम सिंह की बात करें या भानु गुट की बात करें, दोनों ने पहले ही अपना समर्थन वापस ले लिया। चिल्ला बॉर्डर लगभग खाली हो चुका है, यातायात जो है वो सामान्य नजर आ रहा है। दूसरा, क्योंकि भानु गुट के ही मोस्टली लोग थे जो चिल्ला बॉर्डर पे जमा थे, अब मेन मुहिम जो है वो दिल्ली के लोगों की खास तौर पे सिंघू बॉर्डर को लेके है। और इसीलिए अब लोग चाहते हैं कि सिंघू बॉर्डर जो है जल्द से जल्द खाली हो जाए। और किसान भी इस बात को समझते हैं कि क्या संदेश 26 जनवरी की इस घटना के बाद गया। और यही बड़ी वजह है कि 1 तारीख को जो संसद भवन के लिए कैंडल मार्च किसानों ने सुनियोजित किया था कि 1 तारीख को सभी किसान जो है वो संसद भवन के लिए कूच करेंगे। किसानों ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया है। अब किसानों ने कहा कि वो पार्लियामेंट की तरफ कूच नहीं करेंगे। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ी मांग जो है वो दिल्ली और तमाम जगहों से इस तरह उठने लगी है कि जो किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं इन्हें हटाया जाए। इसे लेके कई याचिकाएं जो है सुप्रीम कोर्ट में डाली जा चुकी है। कई वकील है जिन्होंने याचिकाएं डाली है और उन्होंने लाल किला की घटना का उसमें जिक्र किया, दिल्ली वासियों को जो लगातार परेशानियां हो रही हैं उसका जिक्र किया। इस तरह की याचिका पहले भी थी, लेकिन रिसेंटली जो याचिका डाली गई वो किसानों को नामजद करके खास तौर पर डाली गई है कि जल्द से जल्द इन्हें हटाया जाए। हालांकि दिल्ली पुलिस जो है 26 जनवरी घटना के बाद जिस तरह से कार्रवाई कर रही है वो लगातार चल रही है। तमाम किसानों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जो है वो दिल्ली पुलिस ने जारी कर दिया है ताकि कोई भी किसान जो है वो कहीं निकल ना पाए, इसलिए लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। दूसरी बड़ी चीज की लगभग तमाम किसानों को बाकायदा नोटिस भेजा गया, उनसे ये कहा गया है कि जो दिल्ली पुलिस के साथ सशर्त कंडीशन में जो मार्च का एग्रीमेंट हुआ था उस एग्रीमेंट को अब किसानों की तरफ तोड़ा गया है, तो क्यों ना इन किसानों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। इसका जवाब जो है तमाम किसानों को 2 से 3 दिन के अंदर देना है। इसके बाद दिल्ली पुलिस आगे की कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी। लेकिन अब जो लोग बैठे हुए थे उनके अंदर भी कहीं ना कहीं इस बात का संशय है। इस बात को वो लोग भी जानते हैं कि 26 जनवरी की घटना के बाद किस तरह उनका आंदोलन कमजोर हुआ है। तो जाहिर तौर पे अब इसे लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। दूसरी तरफ अगर पार्लियामेंट की बात करें, कल से बजट सत्र शुरू हो रहा है और ऐसे में तमाम पार्टियों ने राष्ट्रपति, जो कि कल राष्ट्रपति का भाषण होगा संयुक्त सदन में, यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों एक साथ में होती है जिसके साथ राष्ट्रपति का भाषण होता है, इन दलों ने उसका भी बहिष्कार करने की बात कही है। चाहे कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, तमाम दलों ने साफ किया है कि जब तक कृषि बिल वापस नहीं हो रहे इसलिए इसके विरोध में वो राष्ट्रपति के अभिभाषण में शामिल नहीं होंगे और इसका बहिष्कार करते हैं। तो जाहिर तौर पर इस घटना के बाद तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे बीजेपी की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, सब एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज की अब जो चीजें शुरू हुई है, खासतौर दिल्ली पुलिस की जो कार्रवाई है, दिल्ली पुलिस अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है क्योंकि तमाम केस जो है वो दर्ज हो चुके हैं और उसे लेके इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रही है। जी बिल्कुल अमित, कहीं ना कहीं अभी आंदोलन जो है वो कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि 26 जनवरी को जो हिंसा हुई उससे पूरा देश आहत है और उनको लगता है कि ऐसे तिरंगे का अपमान हुआ है और कहीं ना कहीं किसान भी इस बात को बखूबी समझ रहे हैं। अगर हम वीएम सिंह की बात करें तो वीएम सिंह का भी हम बयान सुन रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने ये बात कही कि अगर हमने समर्थन वापस ले लिया है, क्योंकि उनका ये कहना है कि जो 40 संगठन थे जिनकी सरकार से बातचीत हो रही थी उस संगठन में हम नहीं आ रहे थे और हम सिर्फ पीछे से सपोर्ट कर रहे थे। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपी के जो किसान हैं वो बहुत कम बॉर्डर्स पे थे, ज्यादा से ज्यादा उत्तराखंड के किसान थे, करीब 400-500 किसान जो थे और वो भी ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस का नाम लिया उन्होंने।
तो क्या ये बात सच है कि जो बात लगातार कही जा रही थी कि विपक्ष जो है वो किसानों को बरगलाने का काम कर रहा था? जी बिल्कुल, देखिए कल जब रणदीप सुरजेवाला ने तमाम आरोप लगाए बीजेपी के ऊपर कि प्रधानमंत्री अमित शाह का इस्तीफा ले, गृह मंत्री का फेल्यूर है ये, और इसके बाद बीजेपी के भी सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर सामने आए। उन्होंने राहुल गांधी के ट्वीट का जिक्र किया, राहुल गांधी जिस तरह लोगों को उकसाते रहे उस चीज का जिक्र किया। ये कांग्रेस की देन है, कांग्रेस लगातार इस चीज को बढ़ावा दे रही है और अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है। तो जिसकी मैं बात कर रहा था, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि दिल्ली पुलिस के जो जवान घायल हुए, खासतौर पे कई जवान ऐसे जो ट्रामा सेंटर में बहुत सीरियस कंडीशन में, आज खुद अमित शाह की बात करें, देश के गृह मंत्री की बात करें या दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल की बात करें, सभी ट्रामा सेंटर पहुंचे और इन घायलों का हालचाल लिया। दूसरी बड़ी चीज कि जो किसान अरेस्ट हो चुके हैं, 15 से ज्यादा किसान जो है दिल्ली पुलिस जो है गिरफ्तार कर चुकी है, 50 से ज्यादा लोग हिरासत में, इनसे भी पूछताछ जारी है और आगे की कार्रवाई चल रही है। यहाँ पे विपक्ष जो है वो सरकार पे लगातार सीधा आरोप लगा रहा है कि सरकार का फेल्यूर है। अगर किसान जो है लाल किले में घुसे तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? किसानों को किसने दिया? आखिरकार सीआईएसएफ के हवाले सुरक्षा थी, सीआईएसएफ क्या कर रही थी? तमाम चीजें सरकार, जो अर्धसैनिक बल थे, जो पुलिस थी, वो सरकार का वेट कर रही थी, उन्हें उस तरह के ऑर्डर नहीं मिले और सरकार ये चाहती थी कि इस तरह घटना हो जिससे किसानों के आंदोलन को कमजोर किया जाए। तो लगातार विपक्ष और किसान दोनों एक सुर में बोल रहे हैं, लेकिन जो हुआ वो पूरे देश ने देखा और देश ने देखा ही नहीं बल्कि सरकार भी कहीं ना कहीं अब मजबूती के साथ सामने आई है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने साफ तौर पे यहाँ दिशा निर्देश दिए हैं कि कोई भी उपद्रवी हो उनसे सख्ती से निपटा जाए। सुरक्षा व्यवस्था को भी बढ़ाया गया है, 15 कंपनियां जो है वो अर्धसैनिक बलों की यहाँ पे तैनात की गई, जगह जगह सुरक्षा को बढ़ाया गया। लेकिन लोगों के अंदर जो मेंटेलिटी चेंज हुई है वो खास तौर पे तमाम जगह दिखाई पड़ रही है। चाहे मैं हरियाणा की बात कर रहा था, जो दिल्ली में जो लोग तमाम निकले हैं, और इस बीच दिल्ली के कुछ नेता हैं जिन्होंने तिरंगा यात्रा निकालने की बात कही है कि बहुत जल्द तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, क्योंकि तिरंगे का जो अपमान हुआ है उसे हिंदुस्तान नहीं सह सकता और अब उन्हें इस मुहिम में बाहर आना पड़ेगा। तो इस घटना के बाद सरकार भी बिल्कुल पूरी तरह फ्रंट फुट पे है। हर तरह के इंस्ट्रक्शन जो है वो गृह मंत्री की तरफ से दिए गए हैं। दूसरी बड़ी चीज है कि विपक्ष और किसान अब कहीं ना कहीं एक तरह से डिफेंड कर रहे हैं। विपक्ष जो है सरकार पे आरोप लगा रहा है कि सरकार इस तरह की चीजें चाहती थी कि इस तरह घटनाएं हो जिससे किसानों के आंदोलन को कमजोर किया जाए, और किसान भी वही बात कह रहे हैं। हालांकि तमाम किसानों के विरुद्ध कार्रवाई हो चुकी है, केस दर्ज हो चुका है। मामला चूंकि अभी नोटिस दिया गया, अब नोटिस का जब जवाब आएगा तो उसके बाद दिल्ली पुलिस जाहिर तौर पे आगे की कार्रवाई करेगी और साजिश को लेकर भी दिल्ली पुलिस एक केस दर्ज कर रही है जिसमें कि तमाम किसानों के नाम होंगे, क्योंकि इन लोगों ने बाकायदा जब दिल्ली पुलिस के साथ बात हुई थी तो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था जिसमें तमाम वॉलंटियर्स तैनात थे, और वो वॉलंटियर्स आखिर क्या कर रहे थे जब इस तरह से लोग तमाम जो दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग थी वो बैरिकेडिंग तोड़ने के बाद बाहर जा रहे थे। तो कई तरह की चीजें हैं जिनकी इन्वेस्टिगेशन होनी है, इन्वेस्टिगेशन शुरू भी हो गई है, वक्त का इंतजार है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, जो भी दोषी हैं उनमें से किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस अपना काम कर रही है, कानून अपना काम करेगा। बिल्कुल अमित, जिस तरीके से हम लोग बात करें लगातार किसानों की भी, तो किसानों को जो सिंपैथी मिल रही थी देश की जनता की, कहीं ना कहीं वो 26 जनवरी के हिंसा के बाद अब वो बिल्कुल विपरीत हो गई है। पहले जो सिंपैथी मिल रही थी अब वो कहीं ना कहीं लोग किसानों को ही कोसने लगे, और आज उसकी बानगी हमने देखी कि जो गाँव वाले हैं वो बॉर्डर्स को खाली कराने पर आमादा हो गए हैं। किसान जिस तरीके से लगातार इस बात को कह रहे थे कि जनता हमारे साथ है, पूरा देश हमारे साथ है, जिस एकजुटता का वो बार बार जिक्र कर रहे थे, आज कहीं ना कहीं वो देखने को मिल रहा है कि अब वो विपरीत दिशा में जाने लगी है। अब क्या किसान करेंगे? अब क्या ये आंदोलन खत्म मान लिया जाए? 2 महीने से जो किसान बॉर्डर्स पर डटे हुए थे इस कड़ाके की ठंड में भी, तो क्या अब वो इस आंदोलन को ऐसे ही खत्म करके चले जाएंगे वापस? आज आंदोलन का 64वां दिन है। किसान लगातार कह रहे हैं कि उनका आंदोलन जो है वो जारी रहेगा और 64वें दिन भी आंदोलन जारी है। हालांकि बॉर्डर्स पे जो तमाम लोग बैठे थे उनकी संख्या जरूर जगह जगह कम दिख रही है, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि आंदोलन जो है शांतिपूर्वक जारी रहेगा और इसके लिए आगे भी रणनीति बनाई गई। हालांकि पार्लियामेंट का जो कैंडल मार्च था उसे जरूर रद्द किया गया है, लेकिन किसान एक दिन का उपवास भी रखने वाले हैं।
तो जाहिर तौर पे किसान भी अब अपनी रणनीति बनाने में लगे हुए हैं और आंदोलन को आगे भी जारी रखा जाएगा। हालांकि इसे लेके जिस तरह घटना हुई उसके बाद हरियाणा और पंजाब में अलर्ट है। खासतौर पे अगर हरियाणा की बात करें तो अभी भी 3 शहरों में इंटरनेट जो है वो बंद किया गया है। तो ऐसे में तमाम तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं। अब जो है व्यवस्थाएं देखी जा रही कि आगे किस तरह किसान अपनी रणनीति बनाते हैं और कौन लोग हैं जो अभी भी आंदोलन को समर्थन देते हैं और कौन से लोग पीछे हटते हैं। तमाम चीजें जो है वो लगातार जो है परिस्थिति का इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ पे कल से क्योंकि बजट सत्र चालू हो रहा है तो ऐसे में किसानों की ये भी उम्मीद है कि जब बजट सत्र शुरू होगा तो तमाम विपक्ष जो लगातार किसानों के समर्थन की बात कह रहा है, में बजट सत्र के दौरान यहाँ पे किसानों के मुद्दे ना सिर्फ उठाए जाएंगे बल्कि सरकार को मजबूर किया जाएगा कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाए। तो पार्लियामेंट सत्र है, दूसरा किसान आंदोलन लगातार जारी रख रहे हैं। जो खासतौर पर जो निगेटिविटी फैली है उसे भी किसान बनाने में लगे हुए हैं। डैमेज कंट्रोल की लगातार कोशिश हो रही है और किसानों ने स्पष्ट कर दिया है, खासतौर संयुक्त किसान मोर्चा ने, जो सिंघू बॉर्डर पे बैठे हैं, जो टीकरी बॉर्डर बैठे हैं, राकेश टिकैत बात करें कि आंदोलन रुकने वाला नहीं है। जो पहले उनका प्रोपेगेंडा था कि जब तक कानून वापस नहीं होंगे तब तक वो जमे रहेंगे, वो चीजें आज भी हैं। हालांकि भले ही लाल किले पे जिस तरह घटना हुई उसके बाद तमाम किसान यूनियन ने न सिर्फ शर्मसार करने वाली घटना बताई, बल्कि तो कहीं ना कहीं विपक्ष का आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो जारी है। और अब ये भी देखना होगा कि किसान आगे क्या रणनीति बनाते हैं, क्योंकि गिरफ्तारी के भी आदेश दे दिए गए हैं जिन लोगों ने झंडा फहराया था। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अमित। और आगे देखना होगा कि ये आंदोलन कहां तक पहुंचता है, क्योंकि अब जिस तरीके से तनातनी का माहौल देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से किसान आंदोलन का 64वां दिन है, लेकिन बॉर्डर्स पर भी अब कहीं ना कहीं गांव वालों ने किसान के विरोध में आकर नारेबाजी की और किसानों को बॉर्डर्स खाली करवाने की लगातार वो मांग कर रहे थे। तो बॉर्डर्स पर भी सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं और कहीं ना कहीं अब जो किसानों की संख्या उसमें कमी आई है। लेकिन जैसे कि हमारे ब्यूरो चीफ अमित दुबे भी इस बात को बता रहे थे कि आंदोलन अब शांतिपूर्ण तरीके से होगा और आगे अब किसानों की रणनीति का इंतजार है कि वो आगे क्या कुछ करते हैं। और अब आपको अमरोहा से बड़ी खबर बता देते हैं, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक ने कार में मारी जोरदार टक्कर। हादसे में एक की मौत हो गई है, 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बता दें कि घायलों को सीएससी में भर्ती कराया गया है। हसनपुर के अब्दुल्ला कॉलोनी के पास का ये मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको अमरोहा से बता रहे, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक ने कार में जोरदार टक्कर मारी, जिसमें हादसे में एक की मौत हो गई है और 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को सीएससी में भर्ती कराया गया है। हसनपुर के अब्दुल्ला कॉलोनी के पास का ये मामला बताया जा रहा है। फिलहाल यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ, करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। खुदी को आजमाया